हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। माय फ्रेंड्स, लास्ट टर्म पे हम 11th ने चैप्टर स्टार्ट किया जिसके हम कुछ फाइलम्स को क्लेरिफाई कर रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था किंगडम एनिमैलिया। और उस किंगडम एनिमैलिया में हमने अभी तक जो अपना टारगेट पूरा किया, वो किंगडम एनिमैलिया का टारगेट हमारा था फाइलम्स को ऑब्जर्व करना। हमने पीओसीओ पल ऐसे अनिल दे अर्थ मोल एक कार के फंडे के हिसाब से सारे फाइलम को खत्म किया और लास्ट में हम कॉर्डिनेट्स के पास पहुंच गए थे। हमने लास्ट वीडियो में कॉर्डिनेट्स के बारे में जाना कि कॉर्डिनेट्स के क्या यूनिक फीचर्स थे, जिसमें मैं आपको याद दिला दूं कि यूनिक फीचर पे कॉर्डिनेट्स के बारे में जाए तो हमने एक चीज जानी थी कि कॉर्डिनेट्स की जगह पर अपने आप को बेंड करके रखे तो आपकी बॉडी का जो बैक साइड होता है ये डोर्सल सरफेस बनता है, एंड आपका ये वाला पार्ट जो होता है ये आपका वेंट्रल सरफेस बनता है। शायद आपको याद आया होगा कि कॉर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था लाइफ के किसी न किसी स्टेज में, भले वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्यों ना हो। नोटोकॉर्ड जो कि एक बोनी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हुआ करता था, वो हमारे कॉर्डिनेट्स की एक यूनिक फीचर थी, एक यूनिक पहचान थी। हमने कॉर्डिनेट्स के यूनिक कैरेक्टर को जाना। यूनिक कैरेक्टर जानने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे अपने कॉर्डिनेट्स को क्लासिफाई करने का, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा एक क्राइटेरिया है कॉर्डिनेट्स का। जहां पर बैकबोन की बात करें तो फिश में भी बैकबोन है, बैकबोन की बात करें तो बर्ड्स में भी बैकबोन है, एक्वेटिक एनिमल्स में भी बैकबोन है, यानी कि हर एक जगह पर बैकबोन हो या नोटोकॉर्ड पाया जाना ये काफी ब्रॉड एरिया में पाया गया, इसलिए हमें कॉर्डिनेट्स को क्लासिफाई करना पड़ा। आज हम कॉर्डिनेट्स का वही क्लासिफिकेशन समझने जा रहे हैं जिससे बोर्ड मींस कंपटीशन लेवल पे एंड आपके एकेडमिक सीजन में क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं कॉर्डिनेट्स से। तो चलिए चलते हैं कॉर्डिनेट्स के पास, कॉर्डिनेट्स के राज को सुलझाते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉर्डिनेट्स के, और कॉर्डिनेट्स में याद करिए मैंने आपको बताया था कि कॉर्डिनेट्स में जो हमारे क्लास होती थी यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। शायद आपको याद हो, नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूं। जब हमने कॉर्डिनेट्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो कॉर्डिनेट के हमने 3 सब फाइलम बनाए थे। एक हमारा था यूरोकॉर्डेटा, नेक्स्ट हमारा था सिफेलोकॉर्डेटा एंड लास्ट वन था वर्टिब्रेटा। 3 सब फाइलम्स थे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। डिफरेंस क्या था? यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल कंडीशन पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती थी, लार्वल कंडीशन पे। सिफेलोकॉर्डेट्स में होल लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती थी, वो भी हेड से लेकर के टेल तक, हेड टू टेल। और वर्टिब्रेटा ये वो ऑर्गेनिज्म थे जिनमें इनके जो नोटोकॉर्ड थी वो बैकबोन में कन्वर्ट होती थी, वो बैकबोन में कन्वर्ट हो जाती थी। आज हम इसी वर्टिब्रेटा को समझने जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो हमने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किए हैं। आज वर्टिब्रेटा का पर्दाफाश करेंगे कि आखिर वर्टिब्रेटा क्या है, इनके कितने पार्ट्स हैं। तो जो हमारी अब पिक्स चालू होने जा रही स्लाइड्स, वो आपकी स्लाइड्स वर्टिब्रेटा को डिफाइन करने जा रही हैं, उसको क्लासिफाई करने जा रही हैं। चलिए चलते हैं हम लोग वर्टिब्रेटा के पास। वर्टिब्रेटा के पास आ जाए तो वर्टिब्रेटा के हम 2 क्लास बनाएंगे। अगर हम 2 देखें तो सब फाइलम, वर्टिब्रेटा हमारा सब फाइलम था। अब इस फाइलम के भी, सब फाइलम के भी 2 हमने ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप बनाया अगैंथा और दूसरा गैंथोस्टोमेटा। साथ में बने रहिए वीडियो में कंटिन्यूअसली, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको, एक एक चीज मैं समझा दूंगा और इस फ्लो चार्ट में ही काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। आप थे वर्टिब्रेटा पे जहां पर ये बोला जाता था कि ऑर्गेनिज्म में बैकबोन पाई जाती है, दैट मीन ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड मॉडिफाइड हो चुका था। अब वो ना सिफेलोकॉर्डेटा रहा, ना अब वो यूरोकॉर्डेटा रहा।
उसने एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप को जन्म दिया। क्यों जन्म दिया? क्योंकि अब जो नोटोकॉर्ड थी वो नोटोकॉर्ड बदल चुकी थी एक रिवोल्यूशन के थ्रू, एक बायोलॉजिकल रिवोल्यूशन के थ्रू, और वो नोटोकॉर्ड हमारी बदलकर बन गई बैकबोन। तो जब बैकबोन बनी तो चलो भाई सब में बैकबोन है, लेकिन कुछ चीजें हमें और डिफरेंसेस मिले। क्या डिफरेंसेस मिले? देखिए, हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मिले जिनमें जॉ नहीं पाई जा रही थी। जॉ मींस यू नो दैट वेरी वेल, जॉ मींस जबड़ा। ये एब्सेंट था, बैकबोन दोनों में थी, लेकिन एक में हमें जबड़े मिले यानी जॉ मिली और दूसरे में जॉ नहीं मिली। जिसमें जॉ नहीं मिली हमने वहां देखिए ए लगा दिया, एब्सेंट का सिंबल लगा दिया। जॉ मींस समझ लीजिए सब इटालियन ग्रीक वर्ड्स होते हैं। गैंथा, गैंथा मींस होता है जॉ, गैंथा मींस होता है जॉ, और ए लग गया यानी एब्सेंस हो गया तो बन गया एगैंथा। एगैंथा मींस जबड़ा, जबड़ालेस। क्या हो गया? यानी कि जॉलेस। तो जॉलेस, इनमें जॉ नहीं पाई जाती, जैसे अपन लोगों में जा पाई जाती ना, इन लोगों में कोई जॉ नहीं थी। दूसरा जो हमारा ग्रुप था वो था गैंथोस्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब ही आप समझते हैं, स्टोमेटा आपने प्लांट्स में भी क्लास 10th में पढ़ा होगा। टाइनी पोर्स होते हैं, उसे स्टोमेटा कहते हैं। यहां पे देखिए पोर है, हमने क्या दे दिया उसको? बियर्स जॉ, यानी इनके जो पोर है, इनका जो माउथ है, उस माउथ में जॉ प्रेजेंट होता है। तो एक बना हमारा गैंथा, मींस ए लग गया। याद रखिए गैंथा मींस क्या है? गैंथा मींस जबड़ा है। तो देखिए यहां भी गैंथा है, यहां भी गैंथा है, ए लेकिन यहां नहीं लगा, यहां पर हो गया गैंथोस्टोमेटा, जॉ विद जॉ है। एंड ऊपर देखिए अगैंथा मीन जॉलेस। चलिए वर्टिब्रेटा के दो ग्रुप बनाए आपने, याद करिए इस चीज को। वर्टिब्रेटा के आपने दो ग्रुप बनाए, एक जॉ वाले हैं, एक विदाउट जॉ वाले हैं। तो जो जॉलेस थे उसमें गैंथा मींस जॉ, ऐसा तो गैंथा मींस जॉ। आपने क्या लगा दिया आगे? ए यानी एब्सेंट, यानी अगैंथा, जॉलेस थे। और दूसरे क्या थे हमारे? गैंथोस्टोमेटा, बियर्स जॉस। जो हमारे अगैंथा था, इस अगैंथा में एक क्लास बनाया गया और उस क्लास को नाम दिया गया डायरेक्ट साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो सब ग्रीक बता रहा हूं, अभी केवल आपके पूरे चार्ट समझ लीजिए, समरी है। पूरा जो हमारा वर्टिब्राटा है या इसे क्रेनियाटा कहते हैं, इसका पूरा ये एक समरी है। अगैंथा डिवाइड हुआ, वो पहुंचा साइक्लोस्टोमेटा में, यानी इसमें एक हमें क्लास मिलती है और उस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब हो गया डियर, साइक्लो मतलब होता है सर्कल। सर्कल, सर्कल मतलब इन ऑर्गेनिज्म का जो माउथ होता है वो ऐसा होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। माउथ इनका क्या होगा? स्फेरिकल शेप में। अभी मैं इसका एक ओरिजिनल डायग्राम आपको दिखाऊंगा, ये का माउथ स्फेरिकल शेप में होता है, इसलिए बन गया साइक्लोस्टोमेटा। चलिए ये तो अगैंथा की बात थी, यानी कि जॉलेस ऑर्गेनिज्म की बात थी। अब आते हैं हम बियर्स जॉ में। बियर्स जॉ में आया तो हमने बियर्स आके दो पार्ट कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि हमने देखा जॉ रखने वाले ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गेनिज्म में फिन्स पाए जा रहे थे। फिन्स मींस जैसे फिशेस में फिन्स पाई जाती है, ऐसे फिन्स पाए जा रहे थे। जबकि कुछ और ऑर्गेनिज्म थे उनमें फिन्स नहीं थे, उनमें 4 लिम्स पाए जाते थे, जैसे अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्स मतलब हाथ, लोअर लिम्स मतलब हैंड। तो हम इंसान ही केवल 2 पैरों पे चलते हैं और 2 हाथों का चीज होल्ड करने में यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारे अलावा देखिए जाए अदर ऑर्गेनिज्म तो वो 4 पैरों पे चलते हैं। दैट्स मीन हमने एक कॉमन टर्म यूज किया, वो टर्म यूज किया टेट्रापोडा। टेट्रा मींस 4, टेट्रा मींस 4 जैसे याद करिए, और पोडा मींस लेग। याद करिए हमने बताया था फाइलम आर्थ्रोपोडा का दूसरा नाम होता है हेक्सापोडा। हेक्सा मींस 6, पोडा मींस लेग। यहां पर देखिए टेट्रापोडा, टेट्रा मींस 4 लेग। तो लेग का मतलब आप ये मत समझिए कि आपके 4 पैर हैं, आप वही एनिमल्स हैं जो 4 पैरों पे चलते हैं, लेकिन हमने इवोल्यूशन किया और हम 2 पैरों पे खड़े चलने लगे, और हमारे अब जो 4 पैर थे वो 2 हाथ बन चुके थे। क्लियर? तो यहां पर इतना पहले लर्न कर लीजिए। क्या लर्न किया आपने? आपने लर्न किया कि वर्टिब्राटा को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप जॉलेस और एक बियर्स जॉ। जो जॉलेस थे वो हो गए हमारे अगैंथा, जो बियर जॉ से वो गैंथोस्टोमेटा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब अगैंथा में एक क्लास बनी साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा मींस माउथ स्फेरिकल शेप में होगा, गोल होगा। और दूसरा हमारा था क्या? गैंथोस्टोमेटा। अब जब गैंथोस्टोमेटा पे पहुंचे हम
तो गैंथोस्टोमेटा में दो तरीके का ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ रहा है, दोनों बैकबोन रख रहे थे, दोनों के ही जॉ थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या मिला? दोनों में यह डिफरेंस मिला कि हमें जबड़े वाले एनिमल जो मिले उनमें कुछ में फिन्स पाए जा रहे थे स्विमिंग के लिए, कुछ में पैर पाए जा रहे थे 4, तो हमें यार 2 ग्रुप बनाना पड़ गया। एक ग्रुप हमको बनाना पड़ गया सुपर क्लास स्पीसीज और दूसरा में ग्रुप बनाना पड़ गया सुपर क्लास टेट्रापोडा। यहां तक क्लियर? सुपर क्लास स्पीसीज, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लियर ना? ओके, चलिए अब सुपर क्लास पे आ जाएं। देखिए यहां पर डायरेक्ट क्लास आ गई, यहां बीच में कोई सुपर क्लास नहीं थी, यहां पर बीच में कोई सुपर क्लास हमको नहीं मिली, तो हमें फ्लो चार्ट जब लर्न करना है तो कोई यहां पर सुपर क्लास नहीं है, रट्टा मार दीजिए। लेकिन गैंथोस्टोमेटा जॉ वाले बहुत ऑर्गेनिज्म थे तो इनकी सुपर क्लास बनानी पड़ गई। क्यों? क्योंकि हमें 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल रहे थे, सब में जॉ थे लेकिन कुछ में फिन्स थे, कुछ में टेट्रापोडा पैर थे, पोडा थे। अब दोनों के साथ तो रखा नहीं जाता, एक पानी में तैरने वाले हैं उनके साथ तो हम रखे नहीं जाएंगे, तो हमें 2 सुपर क्लास बनानी पड़ी कि भाई एक क्लास रखिए जहां पर केवल बियर फिन्स वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, दूसरी क्लास रखिए जहां पर बियर लिम्स वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे। चलिए आगे बढ़िए। अब जब स्पीसीज की बात आ जाए तो धरती पे हमें 2 तरीके की मछलियां मिलती है, शुद्ध हिंदी में समझिए। अभी तो कोई लोग मछली क्या मतलब कुछ नहीं, हाँ मछली है, पानी में रहने वाली मछली है, लेकिन उस फिश में 2 ग्रुप मिले, एक ग्रुप को नाम दिया कॉन्ड्रेक्थीज और दूसरे को ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रेक्थीज एंड दूसरे का नाम था ऑस्टिकथीज। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है बट टेंशन नहीं लेने का। तो सुपर क्लास स्पीसीज में जब हम पहुंचे तो हमें मिले कॉन्ड्रेक्थीज भाई साहब और दूसरे मिले ऑस्टिकथीज। दोनों में डिफरेंस ये था बेटा, ऑस्टिकथीज बेसिकली बोन्स में एक सेल पाई जाती है, आपकी जो बोन्स होती हैं उसमें एक सेल पाई जाती है, उस सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट्स। नोट करिएगा इस पॉइंट को, बोन में एक सेल पाई जाती है, बोन का जिस सेल से फॉर्मेशन होता है उस सेल का नाम है ऑस्टियोसाइट्स। ओके, इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। उसी ऑस्टियोसाइट्स को उठा करके यहां रख दीजिए। ऑस्टिकथीज यानी इन जो फिशेस होती हैं इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन का बना होता है, इनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है। देखिए ऑस्टियोसाइट से पकड़िएगा, ऑस्टियोसाइट से बना ऑस्टिकथीज यानी एंडोस्केलेटन का क्या है, बोनी होता है। जबकि कॉन्ड्रिक्थीज इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज। ये 2 चीजें आगे देखिए, सी से आ रहा है कॉन्ड्रिक्थीज, कार्टिलेज, ऑस्टियोसाइट से बना है ऑस्टिकथीज। ये 2 बेसिक डिफरेंस इनके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? फिर से इतना रिवाइज करते हैं, पूरा चलिए कितना रिवाइज करते हैं। कहानी चालू हुई कहां पर, वर्टिब्राटा पे। वर्टिब्राटा के आपने 2 ग्रुप किए, क्यों किए? क्योंकि वर्टिब्राटा में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो जॉ बियर करते थे, कुछ ऐसे थे जो जॉलेस थे। जो जॉ बियर कर रहे थे उनको बोला गैंथोस्टोमेटा, जो जॉलेस थे उनको बोला अगैंथा। अगैंथा में जॉलेस था, उसकी एक ही क्लास बनी हमारे पास, कौन सी बनी, साइक्लोस्टोमेटा। दूसरे पे चले आए हम लोग गैंथोस्टोमेटा, मींस जिनके पास जॉ थी, तो हमें पता चला जॉ वाले तो 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं धरती पे। एक वो दिख रहे हैं जो फिन्स बियर करते हैं, एक वो दिख रहे हैं जो 4 पैरों पे चलते हैं। बड़ी समस्या वाली बात। अब समस्या वाली बात आ गई तो सॉल्यूशन निकालना है, तो भाई कहा गया 2 ग्रुप को एक साथ तो रख ही नहीं सकते हो, ऐसा करिए सुपर क्लास बना दीजिए। 2 सुपर क्लास बन गई। एक सुपर क्लास को नाम देना पड़ा स्पीसीज, स्पीसीज में सारी मछलियां आती हैं। दूसरा में नाम देना पड़ा टेट्रापोडा। चलिए यहां पर भी हो गया। जब हम स्पीसीज के पास पहुंचे यार तो हमारे पास फिर समस्या खड़ी हो गई। हमें कुछ ऐसी मछलियां मिली जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज दैट्स मींस ये आपकी नोज की टिप होती है, कार्टिलेज है, ईयर का ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज का बना हुआ है। कुछ हमें फिशेस मिली जिनका एंडोस्केलेटन हमारी तरह बोनी है, हमारी तरह बोन से बना हुआ है। हमने कहा 2 ग्रुप करने पड़ेंगे यहाँ पर। क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि आपने समस्या समझ ली। एंटी के नाम दिया जाए तो कॉन्ड्रिक्ट यानी कि कार्टिलेज से लिया गया कॉन्ड्रिक्थीज, कार्टिलेज से लिया गया कॉन्ड्रिक्थीज, और ऑस्टियोसाइट्स बोन की सेल्स होती है उससे लिया गया ऑस्टिकथीज। क्लियर? यानी 2 तरीके की फिश हो गई, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिकथीज। जब हम टेट्रापोडा के पास आए, इनसे मुलाकात करी टेट्रापोडा से, तो टेट्रापोडा में पता चला कि भाई 4 पैरों से चलने वाले ऑर्गेनिज्म तो हैं,
लेकिन इन चार पैरों से कुछ उड़ भी रहे हैं, फिर गहन समस्या खड़ी हो गई। अब कैसे मैटर सुलझाया जाए? सबको एक साथ रख नहीं सकते हैं। बर्ड अपनी जगह पे है, हम इंसान अपनी जगह पे हैं, कैटल्स अपनी जगह पे हैं, फ्रॉग अपनी जगह पे है, रेप्टाइल्स अपनी जगह पे हैं। जब ये घटना घटी तो फिर सवाल खड़ा हो गया कि फाइलम यानी सुपर क्लास टेट्रापोडा को बांटा जाए। तो सुपर क्लास टेट्रापोडा को डिवाइड किया गया और पहला क्लास बनाया इन्होंने एम्फीबिया। एम्फीबिया एम्फीबिया जो बना, इस एम्फी का मतलब आप जानते हैं, एम्फी का मतलब होता है बोथ। एम्फी का मतलब होता है बोथ। फीबिया दोनों जगह पे रहने वाले, सरवाइव करने वाले, यानी जो लैंड पे भी रहेंगे, जो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक मीडियम में भी रहेंगे। हमने ऐसे ऑर्गेनिज्म को एम्फीबिया बोला। इनमें भी चार पैर ही मिलेंगे आपको। थोड़ा और मॉडिफिकेशन हुआ तो रेप्टाइल्स बन गए। रेप्टाइल्स का मतलब ये मत समझिए क्रीपिंग एनिमल्स। रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक और है, बताऊंगा भी। लेकिन रेप्टाइल्स भी आप देखेंगे तो स्नेक भले आपको लग रहा है, लेकिन माना जाता है कि स्नेक के जो एंसेस्टर थे वो चार पैरों वाले थे। फिर इन्होंने अपना पैर करने का इस्तेमाल बंद किया और ये रेप्टाइल्स भयंकर तरीके से कन्वर्ट हो गए। लेकिन ये रखे जाते हैं कहां पर? टेट्रापोडा में, क्योंकि चार पैर होते हैं। अगर इसी में कैमेलियन देख लें तो चार पैर मिलेंगे कैमेलियन के। एप्स, यहां भी चार पैर थे, लेकिन यहां देखिए इन्होंने पैरों, अपने हाथों का मॉडिफिकेशन किया और हाथों को फेदर में कन्वर्ट कर दिया, हाथों को विंग्स में कन्वर्ट कर दिया और इन्होंने उड़ना सीख लिया। वहां भी टेट्रापोडा था, इसलिए हमें एप्स बनाना पड़ा, बर्ड्स की फैमिली। एंड लास्ट में आया मैमेलिया, जहां पर हम सारे बेबी लेइंग मिल्क ग्लैंड्स को रखने वाले ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया। इस तरीके से हमारे वर्टिब्रेटा को क्लासिफाई किया गया। अगर ये फ्लो चार्ट आपने बंद कर लिया तो आगे की कहानी बहुत आसान होगी। ठीक है, याद रखिएगा, टेट्रापोडा में चार पैर वाले, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एप्स और मैमल्स आ गए। सुपर क्लास फिशीज में यानी मछलियां हैं, समझिए। आपसे कोई पूछे भाई फिशीज कितने टाइप की? फिशीज अब दो टाइप की आपने बतानी है। धरती पे दो टाइप की मछलियां हैं, एक वो जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होगा, एक वो जिनका एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है। तो बोन में पाई जाने वाली सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, उससे बन गया ऑस्टिकथीस। कार्टिलेज किसी से बन गया कॉन्ड्रिकथीस। ठीक है, अब चलिए इस फ्लोचार्ट को आप रन कर चुके होंगे। अब चलते हैं हम लोग इनका एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन देखने। सबसे पहले आते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा किसके अंदर आ रहा था? ये आ रहा था हमारे जॉलेस में। इनमें जो साइक्लोस्टोमेटा है, ये साइक्लोस्टोमेटा जॉलेस होते हैं। आप देखेंगे तो देखिए कि साइक्लोस्टोमेटा कैसा स्फेरिकल इनका माउथ है, सर्कुलर माउथ है हमारे इन जॉलेस ऑर्गेनिजम्स का। ये देखिए, मोस्टली देखिए आप देख रहे हैं कि बड़ी सी फिश में एक छोटी सी ये फिश चिपकी हुई है। ये फिश है, बेसिकली एक तरीके के पैरासाइट्स होती हैं। ये फिशेस पैरासाइट होती है। पैरासाइट होने का कारण है क्योंकि खाने को चबाने के लिए उसको ये जौ चाहिए। अगर इनके पास जौ होती, जबड़ा होता, तो ये शिकार करती, लेकिन इनके पास जौ नहीं था। दैट्स मीन इनको पचा पचाया खाना चाहिए, इसलिए इनको बनना पड़ा पैरासाइट। जब इनको बनना पड़ा पैरासाइट तो बड़ी बड़ी फिशेस में ये देखिए अटैच हो जाती थी। इसको मत समझिएगा कि ये आपकी फिश है, ये तो आ जाएगी किसमें? गुड, एंथोस्टोमेटा में, क्योंकि जौ है। लेकिन ये जो फिश इनसे पैरासाइट के फॉर्म में लगे हुए, इनमें देखिए कहीं भी जौ नहीं है, सिर्फ एक स्फेरिकल, एक सर्कुलर माउथ है। ये सर्कुलर माउथ पाया जा रहा है। ये माउथ खतरनाक माउथ है, जिससे फूड को या बॉडी में लगे हुए पैरासाइट को सक करते हैं। ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। एक्टोपैरासाइट्स मींस जो बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी होती है, आउटसाइड द बॉडी। जब कोई पैरासाइट हमारे बॉडी के बाहर रहता है और हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है, हम उसे एक्टोपैरासाइट कहते हैं। और जब कोई हमारे बॉडी के अंदर रहता है तो उसे एंडोपैरासाइट कहते हैं। जैसे कि लास्ट के कुछ फाइलम्स थे जहां पर एस्कैरिस था, टैपवर्म था, वो सब हमारे एंडोपैरासाइट से बॉडी के अंदर थे। लेकिन ये जो पैरासाइट है बॉडी के बाहर, इसलिए एक्टोपैरासाइट है।
इलॉन्गेटेड बॉडी विदाउट स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, यहाँ पर कोई भी पेयर्ड फिन्स नहीं मिलेंगे। जैसे देखिए ये जो बड़ी वाली फिश है इसमें देखिए पेयर्ड फिन्स ऊपर भी है तो नीचे भी है, ये एक फिन्स है तो बगल में फिन्स है, पेयर्ड फिन्स होते हैं। ये पेयर्ड फिन्स निशानी है हमारी फाइलम क्लास सुपर क्लास फिशीज की निशानी है, लेकिन यहाँ पर कोई आपकी स्केल या फिन्स नहीं पाए जाते। 6 to 5 pairs of gill slits for respiration, 6 to 15, ये देखिए आप गिल स्लिट्स पढ़ी जिससे यानी कि आप जिसे गिल्स कहते हैं, यहाँ पर गिल स्लिट्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं गिल्स के आस जिनसे ये रेस्पिरेशन करती हैं हमारे साइक्लोस्टोमेटा। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, यू नो दैट मैंने बताया ही है कि सकिंग माउथ होता है, कोई जॉ नहीं यहाँ पर होता है। कार्टिलेजिनस क्रैनियम एंड वर्टिब्री कॉलम, बॉडी में जो इनके वर्टिब्री कॉलम है जो आपने अभी पढ़ा है कि इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो बदल जाता है किसमें, वर्टिब्री कॉलम में। ये वर्टिब्री कॉलम कार्टिलेज का बना होता है। मरीन बट माइग्रेट फॉर स्वैपिंग टू फ्रेश वाटर, मरीन होती हैं लेकिन जब ये इनके मेटिंग में टाइम आता है या इनको एग लेइंग करना होता है तो इसके लिए ये फ्रेश वाटर में क्या करती है, ट्रांसफर करती है, माइग्रेट करती हैं फ्रेश वाटर के लिए। तो ये याद रखिए स्वैपिंग का, स्वैपिंग बना एग लेइंग के टाइम, एग लेइंग के टाइम ये फ्रेश वाटर में एंटर करती है। आफ्टर स्वैपनिंग दे डाई, जैसे इन्होंने बच्चे दिए सॉरी अंडे दिए उसके बाद इनका काम तमाम ये खत्म हो जाती हैं, यानी कि ये वो सुख नहीं देख पाती अपने बच्चों का, अंडे दिए काम तमाम। Their larva after metamorphosis return to the ocean, इनका जो लार्वा होता है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस की शुद्ध हिंदी होती है कायांतरण। आपकी जो काया है इसमें परिवर्तन, आपकी जो बॉडी है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हम एक टर्म यूज करते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो लार्वा अब एक साइक्लोस्टोमेटा में कन्वर्ट होने वाला है तो हमने टर्म यूज किया मेटामॉर्फोसिस। जैसे ही में मेटामॉर्फोसिस होता है ये एडल्ट बनते हैं, ये वापस ओशियन में चले जाते हैं, यानी एक एडल्ट एक मैच्योर साइक्लोस्टोमेटा का ऑर्गेनिज्म रह तो रहा मरीन सिस्टम में, लेकिन जब उसे स्वैपनिंग करनी है, बेबी लेइंग कर एग लेइंग करना होता है, वो फ्रेश वाटर में जाती है, वहां अंडे देती है, मर जाती है। जब उसके लार्वा बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, उसके बाद जो वो फिर से चले जाते हैं ओशियंस में। क्लियर? एग्जांपल है तो पेट्रोमाइजॉन, लैम्प्रे एंड हैगफिश। पेट्रोमाइजॉन बहुत कॉमन है, ये जो आप देख रहे हैं पेट्रोमाइजॉन है। पेट्रोमाइजॉन एक एक्टोपैरासाइट है, कभी भी आप देखेंगे कभी डिस्कवरी तो वहां पर आपको बड़ी बड़ी फिशेज में एक पैरासाइट के फॉर्म में ब्लैक कलर की फिश चिपकी हुई दिखाई पड़ेगी, वो आपकी पेट्रोमाइजॉन होती है। क्लियर? अब सुपर क्लास आ गया फिशीज पे, जहां पर वो फिन्स बियर कर रही थी। आपको देखिए वही चीज जो मैंने बताई, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिकथिस, कार्टिलेजिनस फिश, इधर बोनी फिशेज हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। कुछ डिफरेंसेस हैं कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिकथिस में। क्या डिफरेंसेस है चला ऑब्जर्व करते हैं। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस का जो ऑर्गेनिज्म है वो मरीन होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड प्रेडेशियस। ये अब कहां पढ़ रहे हैं हम लोग, अब दिमाग से हटा दीजिए, किसको हटा दीजिए, अगैंथा को। अगैंथा में कौन सी क्लास थी, साइक्लोस्टोमेटा, वो भाई साहब खत्म हो गए। अब हम आ गए बियर्स जॉ पे, यानी गैंथोस्टोमेटा पे। और जब गैंथोस्टोमेटा पढ़ा तो हमने बताया था आपसे दो हैं, एक का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है जिसे आपने कॉन्ड्रिक्थिस नाम दिया, एक का एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है जिसे आपने ऑस्टिकथिस नाम दिया। अब उन दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, तो इधर हमारे भाई साहब कार्टिलेज वाले हैं, इधर भाई साहब हमारे ऑस्टिकथिस वाले हैं। दिमाग पे एक फिगर बनाया करिए, आज ऑस्टिकथिस का जलवा है, बहुत बड़ी बड़ी फिशेज हैं ऑस्टिकथिस में, ये थोड़ा सा इनसे कॉम्प्लेक्स हो भाई। कार्टिलेज ये कितना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जितना कॉम्प्लेक्स आपका बोन। तो सिंपल सी बात है, कॉन्ड्रिक्थिस कम कॉम्प्लेक्स होगी इन कंपैरिजन टू ऑस्टिकथिस, ये दिमाग में रखें, यानी इनमें चीजें कुछ सुपर होने वाली हैं। चलिए, मरीन होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, प्रेडेशियस, प्रेडेशियस का मतलब थोड़ा ये उछल भी जाती है, बड़ा फेवरेट फूड होता है ये हमारे बियर्स का, तो ये थोड़ा सा उछल जाती है, थोड़ा चढ़ जाती है, पानी की स्ट्रीम पे उछल जाती है, ये हमारे हो जाती है प्रेडेशियस, का मतलब होता है प्रेडेशियस। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, जैसा कि मैंने बताया कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड तो पाया जाएगा भाई, क्योंकि अब तो सब कुछ वर्टिब्रेटा में पढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखिए फिर आपको बढ़िया से इधर आ जाइए, तो ये मरीन है, फ्रेश वाटर में, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब, स्ट्रीमलाइन का मतलब जो हमारे पानी की करंट को, धार को
फौरता हुआ चला जाए। जैसे कि आपकी बोट वो स्ट्रीमलाइन होती है, तो इसी तरह स्ट्रीमलाइन बॉडी इनकी भी होती है। बोनी एंडोस्केलेटन होता है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। वेंट्रल माउथ पावरफुल जॉ, देखिए जॉ दोनों में पाया जा रहा है क्योंकि जॉलेट्स बियर जॉ थी, गैंथोस्टोमेटा थे। कह रहे हैं कि वेंट्रल माउथ होता है, वेंट्रल मतलब माउथ नीचे की तरफ होता है। अगर आप देखें तो ये देखिए वेंट्रल माउथ है, ये वेंट्रल माउथ है, माउथ नीचे की तरफ है। और शायद इस फिश को आप देख करके आइडिया लगा रहे होंगे कि कौन सी खतरनाक फिश है। ये वेंट्रल माउथ है एंड पावरफुल जॉ है, किसी को भी खत्म करने के लिए पर्याप्त है हमारी पावरफुल जॉ। ये जो पावरफुल जॉ बियर कर रहा है, ये हमारा कहां पे आ रहा है? कॉन्ड्रिक्थिस में। तो एक जान रखिए, वेंट्रल माउथ और इधर कैसा माउथ है? टर्मिनल माउथ। ये टर्मिनल माउथ है, जस्ट सामने की तरफ जो फिश का आपको माउथ दिख जाए समझ जाइए वो फिश ऑस्टिकथिस है। और जिस भी फिश का माउथ नीचे की तरफ आ जाए वो समझ लीजिए कि आपकी कॉन्ड्रिक्थिस है। ये डायग्राम तो देख करके आप अच्छे से समझ रहे होंगे कौन सी मछली। गिल स्लिट्स विदाउट ओपर्कुलम, गिल कवर। इनके में जो गिल स्लिट पाई जाती है, यानी जो गिल्स पाए जा रहे हैं, ये किसी चीज से कवर नहीं है, किसी से स्ट्रक्चर से कवर नहीं है। जबकि ऑस्टिकथिस की जो गिल्स होती हैं वो कवर होती है, जिसे बोलते हैं ओपर्कुलम। ओपर्कुलम को ऐसे अगर कट किया जाए तो फिश की गिल्स दिखाई पड़ती है। मार्केट में जिसने भी फिश खाई होगी उसने देखा होगा कि फिश बाजार में फिश के गिल्स कवर होते हैं, उसको ऐसे खोला आता है तब गिल्स दिखाई पड़ते हैं। तो जो कवर दिख रहा है गिल्स को कवर करने के लिए, उसे ओपर्कुलम कहते हैं। ओपर्कुलम पाया जा रहा है ऑस्टिकथिस में, जबकि कॉन्ड्रिक्थिस में ओपर्कुलम नहीं पाया जा रहा है, डायरेक्ट आपको गिल स्लिट्स मिलेंगी। डिफरेंस समझ में आ रहे हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस दिखा आपको क्या, कि जो हमारे क्लास ऑस्टिक कॉन्ड्रिक्थिस के ऑर्गेनिज्म है, कॉर्टिलिज का बोनी स्केलेटन है, ये तो आपका इधर बोन्स का था। इधर चले आइए तो इधर क्या था हमारा? अगर देखें तो माउथ टर्मिनल, ये एकदम आज देखने का विजुअली एक डिफरेंस है कि माउथ कहां पर है? वेंट्रल साइड पे है, जबकि दूसरे में क्या है? टर्मिनल पे है। ये वेंट्रल माउथ है नीचे की तरफ। कॉन्ड्रिक्थिस पोइकिलोथर्मस, पोइकिलोथर्मस, जबकि हमारे ऑस्टिकथिस की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी पोइकिलोथर्म्स होंगे। दोनों ही पोइकिलोथर्म्स हैं। रीजन क्या है इसका? ये होता है क्या पोइकिलोथर्म्स? पोइकिलोथर्म्स को हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। दोनों में ये चीज कॉमन मिल गई हमको, दोनों ही कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है बेटा कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहे, यानी बाहर सर्दी है तो अंदर से भी हम ठंडा आ गए और भाग खड़े हो उस ठंडी वाली जगह से, ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं हम लोग पोइकिलोथर्मस, जहां पर ये ऑर्गेनिज्म कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसीलिए जितने भी आपको मिलेंगे अभी, केवल मैमल को छोड़ करके, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, ये सब पोइकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यानी कि इनके बॉडी का टेम्परेचर बदल जाएगा अगर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बदल रहा है, तो ये इनके लिए खतरनाक बात होती है। तो ऐसी जगह से ये लोग भाग जाते हैं। इसी को हम लोग पढ़ते हैं एस्टिमेशन, ठीक है, जब किसी कंफर्ट जोन पे हम चले जाएं, ठीक है। इसलिए आप याद रखिएगा, कभी भी आपको बहुत सर्दियों में आपको लिजर्ड नहीं दिखाई पड़ेंगे, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ठंड बहुत हो गई तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा होने लगता है, तो कहीं दुबक के बैठ गई अपना। टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, चाहे वो ऑस्टिकथिस हो चाहे वो कॉन्ड्रिक्थिस हो। अगर वो पीसीज है तो उसमें टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। ये हमारा टू चैम्बर्ड देखिए हार्ट है, ये हमारा एट्रियम है और ये हमारा वेंट्रिकल है। टू चैम्बर्ड हार्ट दोनों में ही होगा, ये एट्रियम है, नीचे हमारा वेंट्रिकल है। टू चैम्बर्ड हार्ट मिलता है हमको। अगर हम एग्जांपल थोड़ी देर बाद बात करेंगे तो देखिएगा सेक्सेदार सेपरेट होता है, यहाँ पर ये भी कॉमन है दोनों में। अब जब हायर ऑर्गेनिज्म जब लेवल पढ़ते हैं तो सेक्सेस आपको सेपरेट ही मिलेंगे हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे बहुत ही कम हर्माफ्रोडाइट मिलेगा, सब कुछ बहुत एडवांस मिलने वाला है। इन मेल्स पेल्विक फिश बियर क्लैस्पर्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली ओविपेरस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैनी आर विविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। सारी चीजें कॉमन मिलेंगी इनमें भी और इनमें भी। मेल्स में पेल्विक फिश बियर क्लैस्पर्स, पेल्विक फिश के पास क्लैस्पर्स स्ट्रक्चर होता है, आउटग्रोथ होता है, कार्टिलेजिनस आउटग्रोथ होता है, इसको क्लैस्पर्स कहते हैं। इससे पता लगाते हैं मेल है या फीमेल है। जबकि फीमेल में सिर्फ आपको एक क्लोइकल अपर्चर मिलेगा, एक अपर्चर जिसके थ्रू अपने स्पर्म यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे, ये अपर्चर दिखता है, इसको क्लोइका बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा मैनी आर विविपेरस, यानी कॉन्ड्रिक्थिस विविपेरस होते हैं। इस पे एक क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा।
कॉन्ड्रिक्थिस जो होते हैं ये विविपेरस होते हैं, जबकि ऑस्टिकथिस ओविपेरस होते हैं। यहाँ पर कॉन्ड्रिक्थिस ने बाजी मारी है, यानी फिश की ये वो प्रजातियां हैं जो बच्चे देती हैं, जबकि हमारी ऑस्टिकथिस अंडे देती हैं। क्लियर? ये पॉइंट पे भी चर्चा हम करेंगे कि कौन सी ऐसी फिश है जो एग लेइंग करती है। तो हमारे विविपेरस हो गए कौन? कॉन्ड्रिक्थिस के ऑर्गेनिज्म। ये फीमेल ओवरी है, ये मेल के टेस्टिस है, कट करके बाहर निकालेगा। फीमेल ओवरी ऐसे होती है जहां से ओवम बनेगा, और ये मेल के टेस्टिस है जहां से स्पर्म बनेगा। यहाँ से बनेंगे स्पर्म और यहाँ फीमेल के ओवरी से बनेंगे ओवम। दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट एंड एम्ब्रियो एंड एग का फॉर्मेशन होगा। कॉन्ड्रिक्थिस का एग्जांपल देख लीजिए। स्कोलियोडॉन या डॉग फिश कॉन्ड्रिक्थिस है। ग्रेट व्हाइट शार्क ये भी कॉन्ड्रिक्थिस है। व्हाइट शार्क का भी माउथ वेंट्रल रीजन पे है, वेंट्रल रीजन पे है, एंड यहाँ पर भी इनका माउथ वेंट्रल रीजन पे है। और भी हैं, सॉफिश है, स्टिंगरे है, बहुत पॉइजनस इसकी स्टिंग होती है, इससे आपको बेहोश कर सकती है। टॉर्पीडो जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती है, टॉर्पीडो बहुत फेमस है। ऐसी कौन सी फिश है जो इलेक्ट्रिक करंट बनाती है? पानी में जाएंगे तो आपको करंट मार देगा। वो जो करंट मारेगा आपको टॉर्पीडो मारती है, इलेक्ट्रिक वेव मारती है। तो देखिए ये आपके पास एग्जांपल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो व्हाइट शार्क होती है तो एक बहुत बड़ी मछली है, और ये मछली आपकी जो है इसमें अंदर का जो इसका एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, और ये सारे ऑर्गेनिज्म बेबी लेग होते हैं। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि क्या ग्रेट व्हाइट शार्क बच्चे देती है, तो बेशक वो है मछली, लेकिन वो विविपेरस होती है, क्योंकि आपने भी पढ़ा है इस चीज को। अब हमारे पास कुछ ऑस्टिकथिस है। बेसिकली हम लोग जो फिशेस खाते हैं वो फिशेस हमारी ऑस्टिकथिस होती है। हम जो भी फिशेस खा रहे हैं मोस्टली, तो अगर देखें मरीन फिशेस में बात करें तो मरीन से हम लोग फिश नहीं ले पाते हैं, लेकिन मरीन जो फिशेस हमारे पास फ्लाइंग फिश है, एक्सोकोइटस ये उड़ने वाली मछली है। एक्सोकोइटस हो सकता है ऐसी ही फिशेस से हमारे एम्फीबियंस या बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ हो। हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स के नाम से जाना जाता है, समुद्री घोड़े के नाम से जाना जाता है। फ्रेश वाटर की फिशेस है, देखिए लैबियो है, काटला है, क्लैरियस है। ये तीनों फिशेस खाई जाती हैं बहुत हड़ल्ले से। ये हमारे नॉर्थ इलाके में बहुत अच्छे से खाई जाती हैं। लैबियो यानी रोहू, काटला ये आपके स्कूल के म्यूजियम में भी होंगे, आपके स्कूल के स्पेसिमेन में भी होंगे काटला, रोहू, काटला एंड मांगो। और एक्वेरियम में अगर आप सजाते हैं फिश को अच्छे से, तो ये हमारी बेटा फिश है, फाइटिंग फिश बोले जाता है इनको, और ये एंगल फिश है, बहुत कॉमन फिश जो हमारे एक्वेरियम में पाई जाती है। तो एक्वेरियम में जो हम फिश रख रहे हैं वो फिश हमारी कॉन्ड्रिक्थिस ग्रुप की फिशेस होती है। आगे आते हैं हमारे नेक्स्ट सुपर क्लास टेट्रापोडा। अभी तक हमने चर्चा करी हमारे सुपर क्लास स्पीसीज में, जहां पर हम कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिकथिस से मिले। अब हम चलते हैं टेट्रापोडा, जो दूसरा सुपर क्लास था, जो हमारे जॉ को बियर करता था, जबड़े रखता था ये भी, लेकिन टेट्रापोडा में 4 पैर पाए जाते हैं। चलिए टेट्रापोडा को बांटते हैं। टेट्रापोडा में पहुंचे तो टेट्रापोडा में सबसे पहला एम्फीबिया था। एम्फीबिया कुछ कॉमन चीजें, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों मीडियम पाए जाएंगे। बॉडी हैज हेड एंड टक, नॉट एट ऑल, कोई नई बात नहीं है। मॉइस्ट स्किन होती है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। 2 पेयर्स तो होंगे, 2 पेयर का मतलब 4, और आप क्या पढ़ रहे हैं? टेट्रापोडा पढ़ रहे हैं, सब में 2 पेयर होंगे। क्लियर? टिम्पैनम, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। टिम्पैनम क्या होता है? देखिए आप इसे देख रहे हैं स्ट्रक्चर पर, इनकी बॉडी में कान तो नहीं होता, लेकिन कान के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं टिम्पैनम। हमारे में भी टिम्पैनम होता है, इसे बोलते हैं कान का पर्दा। ऐसे इनमें भी कान का पर्दा पाया जाता है जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, इसे बोलते हैं टिम्पैनम। ये पॉइंट याद करिएगा। यहाँ पर हार्ट 3 चैम्बर्ड पाया जा रहा है। 2 ऑरिकल्स है और एक बड़ा वेंट्रिकल है। देख लीजिए 2 ऑरिकल्स, जो रेड से आप देख रहे हैं ये, एंड ये 2 ऑरिकल्स है, एंड जो येलो स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, ये जो येलो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये येलो स्ट्रक्चर आपका क्या है? ये आपका है वेंट्रिकल। तो 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल है हमारे क्लास एम्फीबिया के पास। एग्जाम्पल अभी बताऊंगा आपको। पोइकियोथर्मस ये भी है, तो रट डालिए। मैमल्स, मैमेलिया को छोड़कर जितने भी आप फाइलम पढ़ेंगे, सबके सब पोइकियोथर्मस है। सबके सब की बॉडी कोल्ड ब्लडेड होती है, यानी जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तब भी ये भाग खड़े होंगे, टेम्परेचर बहुत कम हुआ तब भी ये भाग खड़े होंगे। ये उन हालातों का सामना नहीं करेंगे। Alimentary canal urinary reproductive system open into a cloaca which opens to exterior। देखिए क्लोएका क्या का मतलब होता है? जब हम एक ही पोर से सॉलिड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकाले, एक ही पोर से हम यूरिन को भी निकाले, तो ऐसे पोर को हम क्लोएका कहते हैं। ये होता है क्लोएका।
एक ही रास्ते से यूरिन पास हो रही है, एक ही रास्ते से हमारा फेसेस पास हो रहा है, तब हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लोएका। रिप्रेजेंटेशन बाय गिल्स इन लार्वा, लंग्स एंड स्किन। अगर ये रेस्पिरेशन करते हैं तो लार्वा इनका गिल्स में रेस्पिरेशन करता है, बड़े हुए तो लंग्स और स्किन दोनों चीजों से रेस्पिरेशन करते हैं। सेक्सेस सेपरेट होंगे भाई, अब कहानी थोड़ी बढ़ चुकी है, थोड़ा ऑर्गेनिज्म बड़े हो गए तो मोस्ट ऑफ देम सब में सेक्सेस सेपरेट मिलेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फ्रॉग अपने स्पर्म को वाटर में रिलीज कर देता है, उधर से ओवम रिलीज कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, इसलिए इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैमल्स को छोड़कर जितने भी ऊपर है सबको मोस्टली सभी आपको ओविपेरस मिलेंगे, सभी आपको अंडे देने वाले मिलेंगे। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वा बनता है तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होना ही नहीं है। एम्फीबिया की अगर आप एग्जांपल्स की बात करें, देखिए बुको, टोड, ये टेरेस्ट्रियल लैंड पे पाया जाने वाला हमारा एक एम्फीबिया है, जिसे टोड कहते हैं। राना टिग्रिना, ये आपको बरसात के टाइम दिखाई पड़ता है, बहुत कॉमन सा फ्रॉग है, अधिकतर डाइसेक्शन इसी फ्रॉग पे किए जाते हैं। हाइला एक ट्री फ्रॉग होता है जो पेड़ों पे रहता है अमेज़न फॉरेस्ट में। सैलामेंडर, ये हमारा एक रेप्टिलिया है। इधर इक्थियोपिस, ये भी एक हमारा एम्फीबिया है। तो ये एम्फीबिया के एग्जांपल्स वीडियो पॉज करके आराम से देखिए, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं आपके पास टेट्रापोडा के, सुपर क्लास एम्फीबिया के। आगे चलते हैं रेप्टाइलिया के पास। रेप्टाइल्स दिमाग में रख लीजिए कि हाँ थोड़े से क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं ये, और इनकी खास बात होती है कि इनकी ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होती है। एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूज। स्केल्स का मतलब जैसे देखा होगा आपने सांप, आप सांप देखते छोटे छोटे आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिखाएंगे आपको, ये देखिए छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखते हैं, इसी को हम स्केल्स कहते हैं या इसी को स्क्यूज कहते हैं, स्क्यूज कहते हैं। तो इनकी बॉडी ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है, मींस कॉर्निफाइड मतलब कार्टिलेजिनस प्रोटीन होती है, उससे कॉर्निफाइड बोलते हैं, काफी सख्त होती है, रिजिड होती है। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। स्किन कास्टिंग क्या होती है? स्किन कास्टिंग का मतलब देख रहे हैं गांव में ऐसे लोगों को, विलेज में इसको बोलते हैं कि भाई केचुली, सांप की जो केचुली होती है ये टाइम टू टाइम अपनी स्किन को इन द फॉर्म ऑफ केचुली, इन द फॉर्म ऑफ अ डेड सेल रिलीज कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है, इससे इसकी बॉडी में एक नई स्किन आ जाती है। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो एक मेटामॉर्फोसिस जैसा कुछ है, जहाँ पर ये अपनी बॉडी में चेंजेस कर रहे हैं। इसको हमने स्किन कास्ट बोला। जैसे आपके हाथ में कभी कभी आपके हाथ के जो पाम होते हैं उस पाम से खाल निकलने लगती है और उसकी जगह न्यू स्किन आ जाती है, वो ही है स्किन कास्टिंग। लिम्स टू पेयर, बताने की जरूरत नहीं है। क्रॉलिंग, क्रॉलिंग मतलब लोकोमोशन में बेसिकली अगर थोड़ा सा क्रॉलिंग करते हैं, थोड़ा सा क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा रेंगेंगे। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, तो कहते हैं सांप के कान नहीं होता, लेकिन कान नहीं होता, बट कान के जैसा एक लेयर, एक मेम्ब्रेन होती है, इसे हम कहते हैं टिम्पैनम। इनका भी चैम्बर 3 चैम्बर्ड होगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सारे रेप्टाइल्स का हर 3 चैम्बर होता है, बट क्रोकोडाइल एक यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर्ड हेड होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला एक कॉमन सा क्वेश्चन बन चुका है। इतना पूछा गया है कि रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर्ड होते हैं, तो सबका आंसर 3 चैम्बर्ड हेड, बट एक्सेप्शनल केस में है हमारा क्रोकोडाइल जहां पर उसके 4 चैम्बर्ड हेड होता है। क्लियर? पोइकियोथर्मस, ये भी वही है, कोल्ड ब्लड ऑर्गेनिज्म, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। ओविपेरस होते हैं, देख बताया मैंने, ओविपेरस है, डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होता है, यानी यहाँ पर कोई लार्वल स्टेज नहीं बनती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास रेप्टाइलिया के हैं, आप देख लीजिए। टर्टल, टॉर्टोइज, देखिए टर्टल बेसिकली क्या होता है, एक्वेटिक मीडियम में पाया जाने वाला एक, देखिए कछुए दोनों हैं, एक को बोला टर्टल, एक को बोला टर्टराइज। टर्टराइज होता है ये टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे पाया जाने वाला है, जबकि हमारा जो टर्टल होता है, टर्टल पानी में पाया जाएगा। कैमलियन, ट्री लिजर्ड कहा जाता है। इधर हेमीडेक्टाइलस, जिसे हम वॉल लिजर्ड कहते हैं, ये भी रेप्टाइल्स में आ रही है, कितनी खूबसूरती से चढ़ रही है उस पे। इधर हमारा गार्डन लिजर्ड है, देन हमारा क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर में डिफरेंस समझिएगा। एलिगेटर का जो स्नाउट होता है यानी थूथन, वो काफी बड़ा होता है एलिगेटर का स्नाउट, जबकि इसका स्नाउट बहुत थिक होता है, छोटा होता है। दो चीज हम पढ़ा पार करें हमने, टेट्रापोडा में एम्फीबिया को जाना, और एम्फीबिया के बाद हम पहुंचे रेप्टिलिया के पास, और अब रेप्टिलिया से आगे चलते हैं, एप्स के पास आते हैं। एप्स में जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपका बनना है वो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर न्यूमेटिक बोन्स। बाकी सारी चीजें पहले से कॉमन है, फेदर्स है, बीक्स होते हैं, 4 लिम्स का इसमें कन्वर्ट हो गया विंग्स में, जिसे हम हाथ कहते हैं, इसके हाथ ही हैं,
लेकिन अपने इस हाथों का इसने यूज कर दिया उड़ने में, और धीरे धीरे इसके हाथ कन्वर्ट हो गए विंग्स में, यानी इसका हैंड था जो विंग्स में कन्वर्ट हो गया। इसके 4 लिम्ब थे, और देखिए हिंड लिम्ब क्या है, वो आज भी पैर के फॉर्म में है। ये 4 लिम्ब था और ये क्या था, हिंड लिम्ब था। ये बीक पाई जा रही है, विंग्स पाए जा रहे हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारे एप्स यानी बर्ड्स की फैमिली है हमारी। ड्राई स्किन विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। बेस ऑफ टेल, टेल के बेस पे पाया जाता है क्या, ऑयल ग्लैंड, जिससे इनकी स्किन, जिससे इनके फेदर्स को चिकनाहट मिलती है, शाइनिंग मिलती है, इंसुलेटिंग का प्रोसेस मिलता है। न्यूमेटिक बोन्स यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या मॉडिफिकेशन होता है जिससे आसानी से उड़ लेते हैं, तो आसानी से उड़ने के लिए इनके पास न्यूमेटिक बोन्स होते हैं। आप देख रहे हैं बोन्स में एयर कैविटी मौजूद है, ये देखिए, ये एयर कैविटी में एयर फिल होती है, एयर भी नहीं फिल होती है, तो भी ये क्या होते हैं, हल्के रहते हैं, उनके अंदर वैक्यूम जनरेट है, जैसे कि एक एयर भरी ट्यूब को पानी में आप डुबो नहीं सकते, वैसे ही इनको उड़ने की काफी अच्छी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर आपको जो लर्न करना था, सबसे बड़ी चीज थी न्यूमेटिक बोन्स। क्या इनमें मॉडिफिकेशन है जिससे ये आराम से उड़ रही है, तो इसका कुछ कारण है इनके न्यूमेटिक बोन्स का होना है। अब जब हमारी बर्ड्स आ गई, यानी हमारे एप्स और हमारे मैमल्स, शायद मैंने पहले गलती से बोल दिया हो कि केवल मैमल्स जो होता है हमारा वो कोल्ड वार्म ब्लड होता है, लेकिन नहीं, एप्स और ह्यूमंस यानी मैमल्स, ये आपके वार्म ब्लड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको यहाँ पर टर्म देते हैं होम्योथर्मस। जैसे वहाँ पोइकिलोथर्मस था, ऐसे ये होम्योथर्मस होता है। ये आपके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है, 2 ऑर्किड और 2 वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्ड हार्ट का पाया जाना एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं कर रहा है, मिक्स नहीं कर रहा ब्लड को, जिस कारण वो आसानी से ऑक्सीजन वाला ब्लड यूज कर रहा है और हाई एनर्जी बना रहा है। क्योंकि अगर आपको किसी टेम्परेचर में स्टेबल रखना है तो आपकी बॉडी को एनर्जी बनानी पड़ेगी। जैसे कि आप देखें, ठंड भले पाए कितनी हो, लेकिन हम लोग की बॉडी अंदर से हीट होती है, हीट रहती है। ऐसा बर्ड्स में भी होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोला, होम्योथर्मल्स, जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। इस तरीके से हमें या बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड गिज़र्ड। इनके पास डाइजेस्टिव चैम्बर में 2 एक्स्ट्रा चीज होती है, इसे बोलते हैं क्या, क्रॉप। एक आउटर मोस्ट फूला हुआ पार्ट होता है, जैसे कि ये बोलते हैं क्रॉप, क्रॉप, और दूसरा होता है गिज़र्ड। यहाँ पर 2 चीजें एक्स्ट्रा पाई जाती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, क्रॉप एंड गिज़र्ड। ठीक है, डबल रेस्पिरेशन, एयर सैक्स कनेक्टिंग टू द लंग्स। क्लियर हो गया? ये एग्जांपल है हमारे, बहुत सारे हैं। ये हमारा क्रो है, कोलंबा लिविया हमारे पिजन है, पैरट, ऑस्टिक, पिकॉक, पेंगुइन हमारा, जिसे हम कहते हैं विद्यराज, वो भी यहाँ पर मौजूद है, जो एग्जांपल है हमारे एप्स। आगे आ जाते हैं, पहुंचते हैं, हमारा लास्ट पड़ा हुआ है हमारा मैमेलिया। मैमेलिया नाम से निकलता है क्योंकि मैमेलिया भी अपने आप में खासी पहचान रखता है। पूरे धरती पर राज करने वाला मैमेलिया का एक ग्रुप है हम ह्यूमंस। मैमेलिया में मैमेरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिनके कारण वो अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग कराती हैं, पहली बात। दूसरा, उनमें ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। पहले मैं आपको बता दूं अपने तरफ क्या क्या है। सबसे पहला कि उनमें ईयर पिन्ना मिलेगा। ईयर पिन्ना मतलब कान जैसा स्ट्रक्चर। अब टिम्पैनम नहीं रहा, अब कान का पर्दा नहीं रहा, अब आपको वहां पर ईयर पिन्ना मिलेगा। सेकेंड थिंग, मेमोरी ग्लैंड्स पाई जा रही है। ये मेमोरी ग्लैंड्स अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग कराएंगी। 2 खास पहचान, साथ ही साथ बॉडी में हेयर का पाया जाना। बॉडी में हेयर का पाया जाना ये भी हमारे एक खास पहचान है हमारे मैमेलिया का। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, स्किन विद हेयर, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। सर पता है हमको 2 पेयर तो होगा, तो टेट्रापोडा है। एक्सटर्नल ईयर यानी पिन्ना प्रेजेंट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। होम्योथर्मस होते हैं, जैसे बर्ड्स होम्योथर्मस थी, यानी टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल है। बढ़िया सा हमारे पास बकल कैविटी है, स्टमक है, लीवर है, पैंक्रियाज है। डेंटेशन इज हेटेरोडोंट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट। बड़ी गजब की बात, 3 चीज बोली उन्होंने, हेटेरोडोंट, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट। मतलब जरा नोट करिएगा,
हेट्रोडॉन्ट का मतलब जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जा रहे हैं, यानी कि प्रीमोलर, मोलर, कैसे था, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जब ये सारे टीथ पाए जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट टीथ। हमारे सारे दांत बराबर नहीं। थीकोडॉन्ट, जब आपके टीथ आपके जॉ में धसे हो, जॉ के अंदर फंसे हो, तो आप बोलते हैं थीकोडॉन्ट। एंड लास्ट वन इज डाइफाइडॉन्ट। डाई का मतलब टू, यानी जब एक टूथ आपका बचपने में होता है, जब आप मिल्क फीडिंग करते हैं तो मिल्क टीथ आप में पाया जाता है, और दूसरा जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास परमानेंट टीथ होता है। परमानेंट टीथ, तो दो टाइप के टीथ हो गए हमारे पास, एक मिल्क टीथ हो गया, परमानेंट टीथ, इसी दो पे बन गया, यानी डाई। डाई मतलब टू टाइप के टीथ हो गए। तो ये डेंटेशन तीन टाइप का पाया जा रहा है। हेट्रोडॉन्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ है। थीकोडॉन्ट हमारे टीथ हमारे जॉ में धसे हुए, जबकि क्रोकोडाइल और इन सब में के टीथ जॉ में नहीं होता, आसानी से दांत तो तोड़ा जा सकता है। डाइफाइडोडॉन्ट लाइफ टाइम में 2 टाइम्स टीथ आएंगे, एक मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। जबकि क्रोकोडाइल में जो हमारे रेप्टाइल्स हैं, जो हमारा रेप्टाइल्स में, इनके टीथ को आप आराम से तोड़िए, बार-बार निकलते रहते जीवन में। सेक्सेस सेपरेट मिलेंगे, अच्छे से आप पता है एनिमल्स में सेक्सेस सेपरेट ही हैं सारे। विविपेरस होते हैं, हम बच्चे देते हैं। ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे मैमेलिया के हैं सब विविलिंग होते हैं, विविपेरस होते हैं। दो ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, एक एकेडिना, दूसरा डबल प्लेटिपस। ये हमारा प्लेटिपस है, ये दूसरा हमारा एकेडिना है, जिसे आंट ईटर भी कहते हैं। ये दीमक के मान से चींटियां खाने का काम करते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, विविपेरस नहीं होते, ये ओविपेरस होते हैं। सारे काम इनके पास मैमल्स के हैं, सारे कैरेक्टर मैमल्स के हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट पाया जाता है। डायरेक्ट मतलब से नो लार्वल स्टेज। एग्जांपल्स हमारे पास है क्लास मैमेलिया के। ये आपका डकल प्लेटिपस है, ये आपके कंगारू भाई साहब है, ये आपका बैट है, क्योंकि बैट में भी आप लोग सोचते हैं ये बर्ड्स है, लेकिन नहीं, इसकी स्किन की एक्स्ट्रा फोल्ड होते हैं, स्किन की एक आउटग्रोथ है और उसका आउटग्रोथ से अपने विंग्स को बनाता है। लेकिन ये सारे काम हमारे जैसा करता है, मैमल्स जैसा करता है, इसलिए ये मैमल्स है। बाकी ये मकाऊ हमारा मंकी है। ये हमारे एग्जाम्पल है किसके, ये एग्जाम्पल है, सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे हैं मैमेलिया के। मैमेलिया में देखेंगे तो कैमल, रैट सभी मैमेलिया हैं। खास एक पॉइंट और रखा है कि अगर आप डॉल्फिन्स की बात करेंगे, कॉमन डॉल्फिन, तो डॉल्फिन और हमारी ब्लू व्हेल, याद रखिएगा, शार्क फिश हमारी क्या थी, कॉन्ड्रिक्थिस में थी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमारे दो, ये भी फिशेस की जैसी लग रही हैं, लेकिन नहीं, ये फिशेस नहीं है, ये हमारे मैमल्स हैं, बिकॉज दे आर विविपेरस, ये बच्चे देते हैं। क्लियर? चलिए अब हम खत्म करते हैं अपने आज के वीडियो को, और आज का लेक्चर आपके लिए पूरी तरीके से बेस्ड था फाइलम कॉर्डेट्स को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करने का, और बेहतरीन तरीके से हमने विद पिक्स फाइलम कॉर्डेट्स को समझा। सबसे पहला आपका काम है, आप अपने फ्लोचार्ट को लर्न करेंगे, उस फ्लोचार्ट के बाद ही आगे कार्यक्रम चालू करिएगा। क्लियर? सारी चीजें आपने समझी आज कॉर्डेट्स के बारे में, कितने ग्रुप है, कितने फाइलम, कितनी क्लास, कितनी सुपर क्लास। मैमेलिया, सबसे पहले क्या बने हमारे एम्फीबियंस, उनसे रेप्टाइल्स बने, फिर उनसे क्या बने, एप्स बनी, बर्ड्स बनी, फिर उनसे क्या बने, हमारे मैमल्स बने। और मैमल्स सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस के फॉर्म में हम सबसे आगे हैं। हमने इतने सारे फाइलम्स को पढ़ा, एक किंगडम एनिमलिया की जो हमने शुरुआत करी थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, लेवल ऑफ सेगमेंटेशन से, आज वो कहानी समाप्त होती है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो एक नए चैप्टर को लेकर के आया जाएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।